अगर न्याय नहीं मिला तो हम समस्त वेटिंग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के युवा निर्णय लेते हैं कि मोदी जी केवल एक ही बार, अब की बार गलती नहीं होगी। जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि हम ज्यादा से लोगों को अनपढ़ रखें ताकि वो मत हमें सिर्फ 1000 के ऊपर दे जाए। हमारे भारत देश में ये बोला जाता है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये होता है कि विश्व गुरु बिना गुरु के कैसे बनेगा। यहाँ गुरु पक्के नहीं है, परमानेंट गुरु नहीं है, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे बताइए। 1000 रुपए देके लाडली बहनाओं को शायद इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हुए जब मध्य प्रदेश को हमारी जरूरत नहीं है, जब वो लोग हमें एंटर नहीं कर सकते शिक्षा के विभाग में, तो ये उनका दुर्भाग्य बहुत बड़ा कि उनके पास सब कुछ है, इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और विश्व गुरु कैसे बनेंगे 1000 रुपए देके। रियली इस तरीके से तो आप शोषण कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए फ्री के पैसे, आप हमें हम वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, 80 मार्क्स लाए, 85 मार्क्स लाए, आप हमें हमारा अधिकार दीजिए ना, हमारी जॉब दीजिए। आप क्यों लेकिन ये सरकार शिक्षकों को पैसा नहीं दे रही। लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा, मंदिर में बैठने वाले पुजारियों को तनख्वाह देने के लिए तैयार है। आप मानती हैं ना, मंदिर में बैठे हुए पुजारियों को ये तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छे क्वालिफाइड शिक्षकों को ये वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। लाडली बहनों को हर महीने फ्री के 1000 देने के लिए तैयार है, लेकिन ये रोजगार की बात नहीं करती। अगर आपको लाडली बहनों को देना है तो रोजगार दीजिए, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। 1000 रुपए से घर नहीं चलता सर, रोजगार से घर चलता है। हम रोजगार मांगने आए हैं। नहीं, देखो ये जो इस सरकार का ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र मानो, मैं षड्यंत्र कहता हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ। ये एक षड्यंत्र है टीचरों के साथ, क्योंकि टीचर समाज की जड़ होती है। जितना अच्छा टीचर होगा उतना अच्छा समाज होगा, उतना अच्छा देश होगा। लेकिन इस देश का नेता बिल्कुल नहीं चाहता कि शिक्षक अच्छे हों, क्योंकि शिक्षक अच्छा होगा तो सारा समाज अच्छा होगा। सर, अगर शिक्षक अच्छा होगा तो लोग पढ़े लिखे होंगे और वो अपना मत उस सरकार को देंगे जो काम करेगी। लेकिन जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि हम ज्यादा से लोगों को अनपढ़ रखें ताकि वो मत हमें सिर्फ 1000 के ऊपर दे जाए। देखो आप लोग शिक्षक हो, आप जानते हैं शिक्षा का महत्व कि आप पढ़े लिखे हो, आप सवाल जवाब करोगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जब वो बड़ा होगा सवाल जवाब पूछेगा। सरकार ये चाहती है कि अनपढ़ इंडिया रहे और कहेंगे कि हम विश्व गुरु, ये विश्व गुरु ऐसा बनाएंगे कि सारे एयरपोर्ट टूट गए, वो चुच्चा रहे हैं, मतलब पानी टपक रहा है, संसद टपक रहा है, ये ऐसा विश्व गुरु बनाएंगे। सर, सारी ट्रेनें लड़ रही हैं। क्या सर एयरपोर्ट बनाने से भविष्य बनता है? जब आपके स्कूलों की हालत जर्जर है, जब आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, तब क्या एयरपोर्ट बनाने से आपका भारत विश्व गुरु बन पाएगा? शिक्षा एक बच्चे के जीवन का मुख्य अधिकार होता है, वही उसको आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है, तब वो जाके एयरपोर्ट का यूज करेगा। जब वो उसके मूलभूत अधिकार ही उसको नहीं मिलेंगे, उसको शिक्षा ही नहीं मिलेगी, तो उसको एयरपोर्ट बना के देने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला मूलभूत अधिकार हमारा शिक्षा है और हमें शिक्षा पे काम करना है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये जितने भी देश हैं ये शिक्षा से ही आगे बढ़े हैं। ये किसी भी धर्म कांडों से आगे नहीं बढ़े हुए हैं। मोदी जी यहाँ घूम के आते हैं लेकिन उससे सीख के कुछ नहीं आते हैं। और जितनी बेइज्जती और जितना अन्याय शिक्षकों के साथ ये सरकार ने किया है। सर, मध्य प्रदेश में 77,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, बल्कि आपके पास वेल क्वालिफाइड दो एग्जाम पास आपके पास अभ्यर्थी हैं, आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, उनको आपने जानबूझकर वेटिंग में रखा है। लेकिन आप सिर्फ 14,000 में काम कराना चाहते हैं और अतिथियों का शोषण करना चाहते हैं। आप अतिथियों को शिक्षा व्यवस्था में लाना चाहते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की जो पिछली बार मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट था वो बहुत बिगड़ा था, क्योंकि आप नियुक्ति परमानेंट टीचर को नहीं दे रहे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं जो शायद पहली एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। लेकिन मोदी जी ना वादे बहुत सारे करते हैं, पूरा एक नहीं करते। आपसे वादा किया वो आपको पक्का करेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट फिर आप लोगों ने दोबारा बुला दी। तो क्या अतिथि शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हम लोगों के हमने 2 एग्जाम्स दिए हैं। हाँ, मोदी जी ने हमें वादा किया था कि हमारे पद बढ़ाए जाएंगे, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 1 लाख तो छोड़ो, 3000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है बस।
मुझे समझ में नहीं आता, उत्तर प्रदेश में, बिहार में 80-80 हजार पद निकलते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 5,000। नहीं, उत्तर प्रदेश में पद सिर्फ निकलते हैं, नियुक्ति किसी की नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000, उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 पूरे इंडिया के अंदर 65,000 स्कूल बंद किए गए हैं ऑन रिकॉर्ड। स्कूल प्राइमरी पाठशालाएं बंद करी गई हैं, जिसमें 12,000 मध्य प्रदेश में बंद करी गई हैं और 55,000 सिर्फ यूपी में बंद की गई हैं। हाँ, ये हो रहा है। क्योंकि नर्सरी में बच्चे एडमिशंस नहीं ले रहे हैं। जब आप ऐसे टीचर्स से पढ़वाओगे, आपके पास इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हुए जब आप उनको एडमिशन नहीं दोगे, उनको पढ़ाने को नहीं दोगे और आप हर किसी को उठा के पढ़ाने के लिए भेज दोगे तो क्या होगा? इसलिए ज्यादातर किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना चाहती है। वो चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल को बंद करे और प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दे, ठेकेदारी पे वो लाने के लिए सारा गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करना चाहते हैं वो लोग। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाए, जैसे रेलवे को प्राइवेट कर दिया वैसे ही शायद। मध्य प्रदेश के कुछ शिक्षक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम उनको पक्का करेंगे, उनके पद बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बेचारे परेशान हो गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए सुंदरकांड भी कर रहे हैं। और सुंदरकांड मुझे समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं संविधान के अनुसार और सुंदरकांड कर रहे हैं।